प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के स्टैंड मिनट शो पर। मैं हूं आपकी सुरभि मैम और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा रामसर साइट्स। अब जो रामसर साइट्स हैं वो आपको पता ही है कि अगस्त 2026 के अकॉर्डिंग 101 हो गई हैं भारत में शामिल। लेकिन 101 स्थल आपको नहीं पढ़ने हैं क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते। आपके एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है 1 साल का करंट अफेयर, जिसको ध्यान में रखकर ये पूरा वीडियो सेशन बनाया गया है। इसमें हमने 2025 और 2026 दोनों में शामिल की गई जितनी भी रामसर साइट्स है वो सारी इसमें इंक्लूड है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर एमपीपीएससी, व्यापम, कांस्टेबल या पुलिस जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आप इस वीडियो से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। जब हम रामसर साइट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी हो जाता है कि आर्द्र भूमि क्या कहलाती है। तो यहाँ पर आर्द्र भूमि, जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है परिभाषा इसकी, कि जहां स्थायी और अस्थायी रूप से जल मौजूद होता है वो आर्द्र भूमि कहलाती है। अगर आसान भाषा में समझें तो एक दलदली जैसा क्षेत्र होता है वो आर्द्र भूमि कहलाता है। अगर हम रामसर अभिसमय की बात करें तो लगभग 1 वर्ष में कम से कम 8 महीने तक अगर पानी इसमें भरा होता है तो ये आर्द्र भूमि के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि कौन कौन से वर्ग हैं इसके अंतर्गत, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झील, तालाब, दलदली क्षेत्र या नदी का बाढ़ क्षेत्र, इस तरीके की टोटल देखा जाए तो 19 कैटेगरी हैं, 19 वर्ग हैं जो कि शामिल किए गए हैं, आर्द्र भूमि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब क्या करती है ये आर्द्र भूमियां? तो हमारे यहाँ पर लगभग 40% से ज्यादा जितनी भी प्रजातियां हैं वो कहीं ना कहीं आर्द्र भूमि पर अपने निवास के लिए, प्रजनन के लिए आश्रित हैं, डिपेंडेंट है। ठीक है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। इसके साथ जो आर्द्र भूमियां होती है ये बाढ़ के खतरे को रोकती है क्योंकि एक स्पंज की तरह काम करती हैं। जो एक्स्ट्रा पानी आता है उसको सोख लेती है और बाढ़ को आने से बचाती हैं। जलवायु में भी काम करती हैं। हमारी जो प्रकृति की किडनी कही जाती है आर्द्र भूमि, क्यों? क्योंकि जैसे हमारे शरीर में खून को साफ करने के लिए किडनी होती है, वैसे ही हमारे प्रकृति में अगर गंदा पानी है तो उसको साफ करने का काम ये आर्द्र भूमि करती है। इसलिए हमें ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर रामसर साइट क्या होती है, तो रामसर साइट को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि रामसर समझौता क्या है। ठीक है, तो ये जो समझौता है ये एक अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ था जो कि ईरान के एक शहर रामसर में हुआ था, जो कि कब हुआ था? आपका 2 फरवरी 1971 में ये समझौता हुआ था। और इस समझौते के तहत ये बोला गया था कि हमारे विश्व में जितनी भी आर्द्र भूमि है उनको संरक्षण मिलना जरूरी है और उनका सतत उपयोग करना बहुत जरूरी है। तो इस ट्रीटी पर साइन किया गया था, इस समझौते पर साइन किया गया। कब हुआ? तो 2 फरवरी 1971 में हुआ था। इसी वजह से 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। अब हम अगर भारत की बात करें तो भारत इसमें कब से शामिल हो गया? तो 1 फरवरी 1982 से भारत इसमें शामिल है। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें, तो ध्यान में रखिएगा ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अब हम अगर वैश्विक स्तर पर देखते हैं, जो इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम्स में पूछे भी जा सकते हैं, तो सबसे पहला फैक्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वैश्विक रैंकिंग, यानी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कौन सी हैं? तो सबसे ज्यादा है यूके में 176 साइट्स। उसके बाद आ जाता है मैक्सिको जहां पर 144 साइट्स है और तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारा भारत, जहां पर आज यानी कि अगस्त 2026 तक कितनी साइट्स हैं? तो 101 साइट्स हो गई हैं। अब हम अगर भारत के अंदर की बात करें कि किस राज्य में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है, तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा साइट्स हैं जहां पर लगभग 20 साइट है। और अगर बात करी जाए दूसरे नंबर पर तो यूपी आ जाता है। ठीक है, अब क्योंकि हम इसके कुछ फैक्ट्स भी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि भारत का जो सबसे बड़ा रामसर स्थल है या साइट है वो कौन सा है? तो ये आपका सुंदरबन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, वो सबसे ज्यादा बड़ा है। दूसरा है आपका रामसर का जो सबसे छोटा अगर स्थल बोला जाए तो ये है आपका रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और अगर सबसे ऊंचा वेटलैंड की बात करी जाए तो ये आपका लद्दाख में मिल जाता है, जो कि है सोमरेरी झील जो कि लद्दाख में स्थित है और ये सबसे ऊंची रामसर स्थल है। ये सारे फैक्ट्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा।
चले यहाँ से हमारे क्वेश्चन की शुरुआत हो जाती है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने कि भारत की 101वीं तथा अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन सी है। तो ये अभी अगस्त में ही शामिल हुई है। कौन सी है ये झील, तो ये है ग्लॉ झील। और ये जो ग्लॉ झील है ये अरुणाचल प्रदेश की पहली ऐसी रामसर साइट है जो अभी अभी शामिल करी गई है। कौन से नंबर की है, तो 101 नंबर की है। कितनी ऊंचाई पर, लगभग देखा जाए तो 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ ये आपके कामलांग टाइगर रिजर्व में मिल जाती है। ये झील प्राकृतिक मीठे पानी की झील है जो कि कामलांग टाइगर रिजर्व में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि गोगा बील झील जिसे 2025 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, ये किस राज्य में स्थित है। तो ये है आपके बिहार राज्य में स्थित, और बिहार में भी कहां, तो कटिहार में स्थित है। कौन सी, गोगा बील झील है जिसे 2025 में रामसर स्थल घोषित कर लिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि 31 जनवरी 2026 को रामसर स्थल घोषित पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पटना का नाम सुनते साथ ही वो बिहार लगा देते हैं। तो यहाँ आपको बिहार नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो साइट है ये है आपके उत्तर प्रदेश में स्थित। ठीक है, तो पटना पक्षी अभ्यारण्य आपके यूपी में स्थित है, ना कि बिहार में। तो इस चीज को ध्यान से पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है आपका कि मैनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स किस राज्य की नई रामसर साइट है। तो जो मैनार है ये है आपके राजस्थान की वेटलैंड, और कहां पर स्थित है, राजस्थान के उदयपुर पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जनवरी 2025 में किस पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया। तो जो जनवरी 2025 की बात चल रही है, तो यहाँ पर आपका सकरा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य को शामिल किया गया था। कौन से राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका खेचे ओपालरी आर्द्रभूमि जिसे 8 मार्च 2025 को रामसर स्थल घोषित किया गया, ये किस राज्य में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये सिक्किम राज्य में स्थित है, और सिक्किम की पहली वेटलैंड है ये। ठीक है, तो इसका नाम आपको ध्यान से पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि दिसंबर 2025 में रामसर स्थल घोषित कोपरा जलाशय किस राज्य में स्थित है। तो जो कोपरा जलाशय है वो है आपके छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित है। ठीक है, कौन सा है, तो कोपरा जलाशय है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका कि भारत की 100वीं रामसर साइट कौन सी बन गई है। तो जो 100वीं रामसर साइट है अभी हाल फिलहाल में न्यूज में बनी रही, वो है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। अगर हम इसके स्थानीय नाम की बात करें तो इसको सुरहाताल के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये यूपी में स्थित है, और यूपी में भी कहाँ, तो बलिया में, बलिया जिले के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है, कौन से नंबर की है, तो ये 100वीं नंबर की है। तो इसका नंबर ध्यान में रखना है क्योंकि अभी अभी का डेटा है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जिसे 2026 में रामसर स्थल घोषित किया गया, ये किस जिले में स्थित है। तो जो शेखा झील है ये भी आपके यूपी में स्थित है, और यूपी में भी कहां पर, तो अलीगढ़ में स्थित है, अलीगढ़ जिले में स्थित है। और कौन से नंबर की है, तो ये 99वीं नंबर की है। ठीक है, क्योंकि अभी अभी का डेटा है इसलिए हम इसके नंबर भी देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका थरथंगल पक्षी अभ्यारण्य जिसे 14 जनवरी 2025 को रामसर स्थल घोषित किया गया, ये किस राज्य में स्थित है। तो ये है आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि तमिलनाडु की तरफ ही ऐसे नेम होते हैं, तो इस तरीके से आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, थरथंगल कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। सिलीसेर झील जिसे 2025 में रामसर स्थल घोषित किया गया, ये किस राज्य में स्थित है। तो जो सिलीसेर झील है ये है आपके राजस्थान में स्थित। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि गोकुल जलाशय किस राज्य की नई रामसर साइट है। तो ये है आपके बक्सर में, यानी बिहार के बक्सर जिले में स्थित ये रामसर साइट है जिसका नाम है गोकुल जलाशय। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका कि छारी ढांड आर्द्रभूमि जिसे 2026 में रामसर स्थल घोषित किया गया, किस राज्य में स्थित है। तो यह है आपके गुजरात के कच्छ में स्थित, और अभी 2026 की ही बात चल रही है ये, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना। ठीक है, कौन सी शामिल कर दी गई है गुजरात की, तो छारी ढांड आर्द्रभूमि है जो कि कच्छ में स्थित है गुजरात की। चलिए
नेक्स्ट है आपका कि उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य, जिसे मार्च 2025 में रामसर स्थल का दर्जा मिला, ये किस राज्य में स्थित है? तो जो उधवा झील है ये है आपके झारखंड में स्थित, ठीक है, और ये एकमात्र क्या है, पक्षी अभ्यारण्य है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 4 जून 2025 को रामसर स्थल घोषित खीचन आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? तो जो खीचन आर्द्रभूमि है ये है आपके राजस्थान में स्थित। चले, तो बच्चे ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन क्या है आपका कि भारत में 1 अक्टूबर 1981 को रामसर सूची में शामिल की गई पहली रामसर साइटें कौन सी हैं? तो ध्यान रखिएगा, जब पहली बार भारत में रामसर साइटें सम्मिलित की गई थी तो पहली बार में 2 रामसर साइट ऐसी थी जो कि शामिल की गई थी। उसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इनमें से, ठीक है। चलिए, अगर आपको कोई भी बुक परचेस करनी हो तो उसके लिए विनर्स पब्लिकेशन एप्लीकेशन है, नहीं तो आप मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेस करना है तो उसके लिए विनर्स इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप हमारे यहाँ ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच को भी विजिट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिए, दोस्तों को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम वापस से दोबारा मिलेंगे किसी दूसरे सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।